आज पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हुआ सिर्फ ये है कि यकदम से प्राइसेस में इंक्रीज आना शुरू हुआ है, लोगों ने धड़ाधड़ चीजें खरीदना शुरू की हैं, फाइलें लोगों ने खरीदी हैं और फिर क्या था कि देखते ही देखते ये प्राइसेस कम होना शुरू हो गई और आज ये सूरत है कि लोगों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट चुकी है इसी इन्वेस्टमेंट में लोगों की, और लोग बहुत सारे परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े गमगीन दिखाई दे रहे हैं कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम यही कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि इन प्राइस में इंक्रीज आया क्यों था और खुसूसी तौर पर आने वाले दिनों में अभी क्या होने जा रहा है। अब हमारी पिछली चीजों को देखना कि ये इंक्रीज आया क्यों था, ये यकदम से चीजों में प्राइस में इतना बूम आया क्यों था, ये देखना इसलिए जरूरी है कि इसी चीज से हम आने वाले दिनों की प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी हवा में है, आज भी यही सोच रहे हैं किसी रात हम सोएंगे और सुबह को जब हम उठेंगे तो प्राइस में उसी तरह से फिर इंक्रीज आ चुका होगा, फिर बूम आ जाएगा हमारी, फिर ये लाखों की फाइलें फिर करोड़ों की हो जाएंगी और हम फिर अरबपति बन जाएंगे, हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। वो ख्वाब जो हमें प्रॉपर्टी डीलरों की तरफ से, जो हमें अपने दोस्तों की तरफ से, जो हमें दिखाए गए थे, यूट्यूबरों की तरफ से हमें दिखाए गए थे कि आपकी फाइलों को पर लग जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वही ख्वाब शायद आज पूरे होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उन दिनों की बात है कि जब कोरोना आता है। कोरोना आता है तो सारी यकदम से सारी की सारी दुनिया मफलूज होकर के रह जाती है। अब सारे कारोबार बंद हो चुके होते हैं, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो क्रैश हो चुकी होती है, वो चाहे फिजिकल बिजनेस हो, हमारी मार्केटें हों, वो सारी की सारी बंद हो चुकी होती हैं। लोग अब घरों में मफलूज होकर के रह जाते हैं, कोई काम है नहीं जो कर सकते हों, कोई चीज़ है नहीं जो कर सकते हों, बिजनेसेस वो हमारे बंद हैं, जॉबें वो चली गई हैं, लोगों की काम कोई हो नहीं रहा है। हर तरफ से लोगों में एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो रही है कि अब क्या किया जाए, क्या होने वाला है हमारे पास। तो इन दिनों में हुकूमत की तरफ से, इमरान खान पीटीआई हुकूमत की तरफ से ये चीज़ कही गई कि हम रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं। यानी कि जिस तरह से हम इंडस्ट्री को मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज देते हैं, मुख्तलिफ किस्म का रिलीफ देते हैं, इसी तरह से हम रियल एस्टेट को भी रिलीफ देंगे। और फिर क्या था कि इमरान खान हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ रिलीफ दिए गए, BR टैक्स खत्म कर दिया गया, गेन टैक्स खत्म कर दिया गया, और ऊपर से इंटरेस्ट रेट इतना कम हो चुका था कि आज वो इंटरेस्ट रेट जो 16-17% है हमारे पाकिस्तान में, वही इंटरेस्ट रेट 10% से भी कम था। हमारे प्राइस बॉन्ड वो बंद हो चुके थे, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट वो खत्म हो चुकी थी। तो इन दिनों में जब रियल एस्टेट को हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ दिया गया तो लोगों ने धड़ाधड़ इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इस रिलीफ में एक चीज जो बड़ी हुई वो ये थी कि हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया कि आपके पास जो ब्लैक मनी है, जो आपने ब्लैक मनी, जो आपने नजायज पैसा कमाया हुआ है, जो आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आप आज रियल एस्टेट में लेकर आते हैं तो हम उसको मतलब पूछेंगे नहीं, आपको हुकूमत नहीं पूछेगी, गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, गवर्नमेंट के अंदर चलने वाला कोई भी अदारा आपको उस मतलब कोई सवाल नहीं उठाएगा। यानी कि आप कहीं से भी, कहीं भी से पैसा आपने जो कमाया है, आपके पास कैश में पड़ा हुआ है, ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, आप उठाएं रियल एस्टेट में लगाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये वो सारा माहौल, ये थी वो सारी चीजें कि जिसकी वजह से यकदम से लोगों ने अपना सारे का सारा पैसा उठाया, अपने बिजनेस से, अपनी बैंक से, प्राइस बॉन्ड का पैसा, ब्लैक मनी का पैसा, स्टॉक मार्केट का पैसा, यानी कि हर तरफ से पैसा रियल एस्टेट में आना शुरू हो गया। अब जब ये पैसा सारा रियल एस्टेट में आना शुरू होता है तो अल्टीमेट बात है, जब सप्लाई पीछे से महदूद है, डिमांड जब इतनी बढ़ चुकी है कि हर बंदा रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट कर रहा है, जब किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है, तो फिर होना क्या था? वही होना था जो हुआ कि प्राइस में यकदम से इंक्रीज आ गया कि एक वो फाइल जो 27 लाख की थी, जो 30 लाख की थी, जो 35 लाख की थी, वही फाइल 1,55,00,000 तक गई है, 1,57,00,000 तक गई है। अब देखें यहाँ पर जो इंक्रीज आ रहा था ना पैसों में, जो प्राइस में इंक्रीज आ रहा था, जो फाइल की प्राइस में इंक्रीज आ रहा था, वो कोई रियल इंक्रीज नहीं था। कि यानी कि एक वो फाइल जो 27 लाख की थी, वो जो 30 लाख की थी, वही फाइल 1,57,00,000 तक चली गई है। ये कोई रियल इंक्रीज नहीं था। रियल इंक्रीज किसे कहते हैं कि वहां पर कोई बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, वहां पर कोई लोगों का रुझान नहीं बढ़ रहा था, वहां पर कोई रोड कारपेट वगैरह नहीं बिछ रहे थे, सिर्फ ये था ट्रेडिंग हो रही थी, सट्टाबाजी हो रही थी। उसमें हमारे ये रियल एस्टेट के डीलर भी शामिल थे,
इसमें हमारे वो लोग भी शामिल थे जो एक पेशावर लोग हैं जिनका काम है कि डॉलर अगर कम है तो डॉलर को उठा लें, डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी हम सेल कर देंगे स्टॉक मार्केट में, उनका यही काम होता है। तो ये प्रोफेशनल लोग भी थे, ये डीलर लोग भी थे, इसमें आम लोग भी, हम ऐसे लोग आम लोग भी थे कि जिनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जो देखा देखी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि प्राइस जब बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है, जब कम हो रही है तो क्यों बढ़ हो रही है। यानी कि वो सारे के सारे ये फैक्टर जिसकी वजह से प्राइस में इंक्रीज आया, रियल इंक्रीज नहीं था, वो एक सिर्फ आर्टिफिशियल इंक्रीज था जो 2-4 रीजन की वजह से आया था। अब फिर क्या होता है कि एक वक्त वो आता है कि जब ये सारी सूरत हाल नॉर्मल होना शुरू होती है, कोरोना खत्म होना शुरू होता है और ये कारोबार बिजनेसेस अपने चलना शुरू होते हैं, स्टॉक मार्केट रन होना शुरू होती है, प्राइस बाउंड खुलना शुरू होते हैं, ये हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, बिजनेसेस ओपन होना शुरू होते हैं। अब देखें जिन जिन लोगों ने यहाँ से पैसा निकाला था मुख्तलिफ जगहों से, उन्होंने रियल एस्टेट में ला कर इधर पैसा लगा दिया था, अब उन्हीं लोगों ने पैसा यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे पैसा निकलना शुरू हुआ, डिमांड कम होना शुरू हुई, सप्लाई बढ़ना शुरू हुई, तो फिर क्या था, यही वो पॉइंट का जिसको आज तक लोगों को समझ नहीं आ सकी है कि वो एक आर्टिफिशियल इंक्रीज था। जिन लोगों ने पैसा लगाया था उन लोगों ने पैसा निकालना था, उन लोगों ने पैसा निकाल लिया था, और उन लोगों ने जब पैसा निकाला तो वो लोग तो चलेगा जिन लोगों ने बाहर से लगा कर पैसा लगाया था, और एक आम शहरी, एक आम लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो अभी यहीं पर फंसे रह गए हैं, अभी तक यहीं पर रुके हुए हैं। अब उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको समझ ही नहीं आई, वो समझ रहे थे शायद कोई और वजह है, कोई ये पाकिस्तान में पॉलिसियों का फर्क पड़ रहा है, कोई इमरान खान की पॉलिसी है, कोई और ये नून लीग की कोई पॉलिसी में फर्क पड़ रहा है, कोई कह रहा था कि ये सोसाइटीज की पॉलिसी है। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो ये हो जाएगा, पीटीआई की हुकूमत आएगी तो ये हो जाएगा, ये वहां पर सोसाइटीज की पॉलिसी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। वजह ऐसी बात नहीं थी, जिन लोगों ने पैसा लगाया था इन लोगों ने पैसा निकाल लिया है, जिस वजह से प्राइसेस कम होना शुरू हो गई। जब मार्केट में सप्लाई ही सप्लाई होगी, डिमांड होगी नहीं, तो इससे क्या होगा, प्राइस में डिक्रीज आना शुरू होगा। जो हुआ है बिल्कुल इसी तरह से हुआ। ये थी वो सारा एक इन्वायरमेंट, एक पूरा माहौल, वो सारी चीजें जिसकी वजह से प्राइस में यकदम से बूम आया, और फिर आहिस्ता 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 एक साल तकरीबन अंदर, एक साल के अंदर अंदर वही प्राइस को जाकर चीजें टच कर रही हैं आज, जो कि उनकी रियल प्राइस थी, जहां पर उनको होना चाहिए था। यानी कि आर्टिफिशियल इंक्रीज तो वो था ना जब आकर लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया था, और आज वो प्राइसेस हैं जहां पर इनको एक्चुअल में होना चाहिए था। आज भी कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जहां पर अभी भी हाइप क्रिएट हो गई हुई है, जहां पर अभी भी चीजें ओवर वैल्यूड हैं, ओवर प्राइस्ड हैं। को अभी तक भी कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर चीजों को देखें तो मैं समझता हूं कि अक्सर और बेशतर जगह पर चीजें उस प्राइस पर आ गई है जहां पर उनको होना चाहिए था, जहां पर उनकी एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल प्राइस थी। और आज भी बहुत सारे लोगों को अभी तक भी समझ नहीं आ रही है, वो अभी तक भी यही चीजें समझ रहे हैं कि प्राइस में फिर इंक्रीज आ जाएगा, हमारी प्राइसेस फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगी और हम फिर से करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो मैं सिर्फ एक सिंपल बात कहना चाहता हूं, मैं उन अपने यूट्यूबरों से भी कहना चाहता हूं, मैं उन ये यूट्यूब से सीखने वाले उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो यूट्यूब से ही सीख करके इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, भाईजान ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कोई बड़ा इंक्रीज नहीं आने वाला है। वो चाहे नून लीग की हुकूमत हो, वो चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, वो चाहे कोई और कोई हुकूमत आ जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब चीजें उसी तरह से बढ़ेंगी जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे वहां की सोसाइटी की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों का वहां पर रुझान आएगा, लोग वहां पर उस सोसाइटी में मूव करना शुरू होंगे, लोगों का आना जाना होगा, कमर्शियल आबाद होना शुरू होंगे, उसी तरह से प्राइस बढ़ेगी। इसलिए किसी भी चीज का इंतजार नहीं करने की जरूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, चीजों में फर्क पड़ेगा, वो पड़ता है। हमारे हालात कुछ नॉर्मल होंगे, उन चीजों की वजह से फर्क पड़ेगा, वो पड़ता है हमेशा से। लेकिन वो चीज नहीं होने वाली जो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं, या जो चीज हो चुकी है, वो एक पूरे का पूरा वो एनवायरमेंट था जिसकी वजह से यह सारा कुछ हुआ था। और आज मेरा नहीं ख्याल है कि अभी वो दोबारा से वो एनवायरमेंट पैदा होगा, वो एनवायरमेंट बनेगा जिसमें ये सारी की सारी चीजें होंगी। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, किस तरह से सारी चीजें होंगी।